आप अपने से अभिन्न जो परब्रह्म परमात्मा है, आप जो चाहते हैं वो पा लीजिए। ऊंची बात ये है। तो बाबा जी हम तो चाहते हैं बेटे की शादी, गलत बात है। हम प्रमोशन चाहते हैं, गलत बात है। आप ये नहीं चाहते। प्रमोशन से, शादी से, त्याग से, वैराग से, राग से आप दो ही चीज चाहते हैं। एक तो चाहते आनंद और दूसरा चाहते शांति, अर्थात रस और शांति चाहते। हम ये नहीं कहते कि भगवान को पालो। मनुष्य की मांग का नाम है परमात्मा। मनुष्य की मांग है शांति और आनंद। वो शांति और आनंद जहाँ है वही परमात्मा है, परमानंद है। इसलिए थोड़ा थोड़ा आनंद के लिए भटक भटक के माया में हमारी जिंदगियां बीत गई। नानक ने कहा पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जहाँ का नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। तो कबीर जी कहते हैं, कबीरा मांगे मांगना प्रभु दीजे मोहे दोए, संत समागम। संत मतलब जिसके जन्म मरण का अंत करने वाली मति जागृत हो गई, जिसकी वासनाओं का अहंता ममता का अंत हो गया, जिसको अंतःकरण और शरीर से मैं मानने का अंत हो गया, वह संत समागम। हरि कथा, संत का समागम और हरि की कथा, ये दो चीज प्रभु मुझे दीजिए। तो आम आदमी भले इतनी ऊंचाई त्याग की, इतनी ईश्वर प्राप्ति की ललक न हो, फिर भी कम से कम भगवान नाम जपे और भगवत प्रीति के लिए जपे। तो भगवान नाम से जो रस आएगा वो बुद्धि को शुद्ध करता जाएगा। नाम जपत मंगल दिशा दस, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। तो नाम जपने की भी रीत शुरू में वैखरी से जपे, फिर धीरे धीरे मध्यमा से जपे, फिर पश्चंती से, फिर परा से। नाम के अर्थ में विश्रांति, तो भगवत रस आने लगेगा, भगवत सामर्थ्य जगेगा और भगवत प्रसाद की प्राप्ति होगी। गीता ने कहा प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायत, प्रसन्न चेत सोयासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। फिर वो बुद्धि उसमें बैठेगी, परब्रह्म पर। फिर आपकी बुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी, रितम भरा प्रज्ञा हो जाएगी। रित माना वो सत्य, सत्य से भरी हुई मति हो जाएगी। जैसे लोहे की पुतली जंग लग गई नाली में, आपने उठाकर साफ करके अलमारी में रख दी, लेकिन वहां भी समय पाकर जंग लगने का भय है। उसी लोहे की पुतली को आपने पारस से स्पर्श करा दिया, अब आप गटर में भी डाल दे तो सोने को जंग नहीं लगेगी। ऐसे ही मति को कितना भी आप स्वच्छ करो, कितना भी शुद्ध करो, फिर भी उसको अशुद्धि की जंग लगेगी। एक बार अपने परब्रह्म परमात्मा तत्व के साथ उसका जरा सा साक्षात्कार करा दो, मिलन करा दो, फिर आपकी मति संसार व्यवहार करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा जनक राज्य करते थे, कबीर जी ताना बुनते और जीवन भर करते रहे। रहत माया में फिरत उदासी, कहत कबीरा में उसका दासी। तो ये सत्संग की बलिहारी है। उपनिषदों का ज्ञान अति उत्तम साधक के लिए, तो उपनिषदों का ज्ञान हंसते खेलते उसे परमात्मा प्राप्ति करा दे। आम आदमी के लिए तो जरा संयम, नियम, त्याग कठिन है, लेकिन जिनके जीवन में त्याग है वे उपनिषद के ज्ञान से छलांग मार के ज्ञात ज्ञेय हो सकते हैं। जिसको जानना चाहिए जान लेते, जिसको पाना चाहिए पा ले। यत पदम प्रेप सबो दीना शक्रादय सर्वदेवता, आहु तत्र स्थितो योगी हर्षम नोपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र आदि देव अपने को कंगाल मानते, उस आत्म पद को पाकर वह महापुरुष अहंकार नहीं करता। ये भी आश्चर्य है, ऐसा शास्त्रों में आता। तो जड़ भरत जा रहे हैं, रहुगण को कहते हैं, रहुगण कहता है ए बाबा मेरी पालकी उठा। पालकी उठा ली। सिंध सौरभ देश का मैं राजा हूं, ठीक से चल।
तो 3 का 4 का हर थे, एक बीमार पड़ गया, दस्त हो गए। तो जड़ भरत महापुरुष ऐसे फक्कड़ थे, कोपिनधारी शरीर अट्टाकट, जंगल में विचरते थे, मौन रहते थे। मौन से शक्ति का संचय होता है, लेकिन सत्संग मिले तो मौन से भी ऊंची बात है। मौन भी 4 प्रकार का होता है। वशिष्ठ जी ने इसका सुंदर वर्णन किया है। जो सदा मौन स्वरूप है, आत्मज्ञान में पहुंच गए तो फिर सदा मौन है, बोलते हुए भी आप मौन से ही जुड़े हैं, नहीं तो वाणी काष्ठ मौन, अमुक मौन आदि होता है। तो कहार की जगह पर जड़ भरत लगे। जड़ भरत कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, जिनके नाम से तुम्हारे सिंध, जिसके नाम से अजनाब खंड, ये अपना देश का नाम था अजनाब खंड, और ऋषभ देव के पुत्र भरत ने जब संभाला और ऐसी सुंदर व्यवस्था की कि गायों के लिए चारा पानी और रहन सहन, पक्षियों के लिए दाना पानी पड़े, ऐसी व्यवस्था, और सड़कें और लोग धर्म युक्त जिए, ऐसी सुंदर व्यवस्था की। तो अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा, भरत के नाम से। उस भरत ने देखा कि यहाँ तो लोगों के लिए, शरीर के लिए व्यवस्था हो गई, लेकिन शरीर तो इनका भी मरेगा, मेरा भी मरेगा, अंत में क्या मिला। इतने बुद्धिमान भरत राजपाट को त्याग करके एकांत में गंडकी नदी के किनारे चले गए, कुटिया बना के रहते। त्रिकाल संध्या करते, सूर्य को अर्घ देते समय दोपहर को गर्भिणी हिरणी पानी पीने आई, तो शेर ने दहाड़ लिया शिकार के लिए। तो गर्भिणी हिरणी घबराहट के कारण गंडकी नदी के उस छोर छलांग मारी। तो भयभीत हिरणी गर्भिणी थी, तो उसका बच्चा पानी में गिर गया और वो उस किनारे जा गिरी और अपने लोथ को घसीटती हुई किसी गुफा में जाकर दम तोड़ा उसने। राजा भरत को, अब महात्मा भरत कहेंगे अपन, महात्मा भरत जी को दया आ गई कि इसका बिचारी का कोई नहीं। तो उस बच्चे को अपने आश्रम में लाए, उसको चारा वारा खिलाते, दूध बूध पिलाते। हिरणी का बच्चा वैसे ही हिरण प्यारा लगता है, वो बच्चा उनके कभी पीठ चाटता, कभी खुजलाता, अरे तू बैठ, गायत्री कर, तू बैठ, ध्यान कर। अब मनुष्य का बच्चा भी ध्यान में नहीं बैठता तो हिरण का बच्चा कहाँ बैठेगा। धीरे धीरे उनसे ममता हो गई, कुछ बड़ा उछला कूदा और कहीं जंगल में चला गया, और इनके प्रारब्ध का वहां शरीर छूटने का। तो हिरणी का चिंतन करते करते शरीर छूटा के उसको बगड़ा तो नहीं खा गया, उसका तो कोई नहीं था, माई बाप भी मैं ही था, उसका मित्र भी मैं ही था, अरे बेचारे हिरणी का, उस हिरण का बच्चे का क्या होगा। तो ये भरत जी भूल गए कि जो अनंत काल से सबका साथी है वो अभी भी हिरण का है, आपका है, हमारा है, लेकिन उसका थोड़ा चिंतन हो गया तो दूसरे जन्म में हिरण बन गए। हिरण तो बन गए, कहाँ तो अजनाब खंड के सम्राट और कहाँ चिंतन। सत्संग के बदले हिरण संग का चिंतन हो गया। आत्मचिंतन, सोहम स्वरूप के चिंतन के बदले वो हिरण का चिंतन हो गया। तो दूसरा शरीर हिरण का मिला, लेकिन की हुई साधना व्यर्थ नहीं जाती। हिरण के शरीर में भी उनको एकादशी की स्मृति हो जाती कि आज 11 है, तो पत्ता तक नहीं खाते थे। ये तो भागवत के आधार से मैं सुना रहा हूं, लेकिन बरेली के पास है उज्जानी, वहां मेरा सत्संग था। तो कुछ लोग लाते ना प्रसाद वसाद, तो इकट्ठा हो गया था थोड़ा। तो गरीब किसान के जो मजदूर थे 5-10, उनकी झोंपड़ियां थी, मैं वहां बांटने ले गया। तो 3 कुत्ते थे, 2 कुत्ते तो वो खा लेते थे, जो कुछ खाने की चीज होती थी, मिठाई मिठाई थोड़ी देते थे, लेकिन तीसरा कुत्ता तो बस मेरी दी हुई चीज को जरा सा सिर झुका के पूंछ हिला देता, धन्यवाद कर देता। तो उसकी उस मीठी चाल और आंखों में बड़ा प्रेम, तो उस कुत्ते के प्रति मेरा भी थोड़ा ध्यान गया। अरे भाई साहब, ये नहीं लो तो लो, हजूर ये खा लो, वो नहीं खाए तो दूसरा। तो कुत्ता बस मानो ले लिया आपका, ऐसा करके पूंछ हिला देता।
आखिर मेरी हैरानी बढ़ गई। मैंने कहा ये खाता क्यों नहीं है? सब 2 कुत्ते तो लबाक ले लेते और ये बस आदर दिखा देता है, पूंछ हिला देता है, प्यार से देखता है। क्या? बोले बाबा आज मंगल का दिन तो नहीं है। मैं क्या मंगल का दिन तो है आज। अब कौन सा कैलेंडर देखता होगा, कौन सी तारीख देखता होगा, तो मानना पड़ेगा कि शरीर में साधना की और शरीर मर गया, फिर भी आपका जीव तो वही का वही है, उसमें संस्कार वही के वही है। चलो ये तो बरेली की बात है, आपके राजस्थान की बात। डीसा से भी आगे एक संघ चला रामदेवरा जाने को। जोधपुर से आगे रामदेवरा तो आप जानते हैं, रामापीर की समाधि। कुत्ता भी उनके साथ हो चला। कुत्ते को वो दे तो कुछ न खाए। वो 810 किलोमीटर का रन पैदल की यात्रा जो संघ चला था, जब वहां पहुंचे तो कुत्ते की हालत अब मरूं हुई। तो संघ का जो आगेवान था वो जाके रामदेवरा के जो ट्रस्टी उनको कहा कि भाई साहब हम तो भले रात हो गई है, कल दर्शन करेंगे, लेकिन एक भगत राज है, अगर उसने अभी दर्शन नहीं किया तो वो भगत राज है, रात को दम तोड़ देगा, पाप लगेगा। तो उन्होंने दरवाजा खोला, चलो भाई कर लो रामापीर। तो भगत राज कहाँ है? तो ले आए भगत राज। बोले ये भगत राज कुत्ता? बोले भाई साहब इसने हमारे साथ एक दिन भी अन्न नहीं लिया। और वो रामदेवरा जी का दर्शन करके फिर बड़ा प्यार से ओ करके बाद में कुछ उसने खाया। तो मानना पड़ेगा कि जैसे अब भी इस युग में हम देख रहे हैं, तो भागवत की बात में तो संदेह करना अपराध है। तो वो भरत हिरण बन गए। हिरण के शरीर में एकादशी का व्रत करते थे। 3 साल उस शरीर में जिए। बाद में उनका हिरण का शरीर अंत हुआ। किसी ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ और ब्राह्मण ने उनका नाम भरतरी रख दिया। अब उनको अगले जन्म की स्मृति थी कि मैंने दोस्ती की और चित्त लगाया हिरण में, तो हिरण का शरीर में भटकना पड़ा। तो अब चित्त तो अपने अंतरात्मा में सोहम स्वरूप में ही लगाए। तो वो जड़ जैसा व्यवहार करते। स्कूल में कोई पढ़ा है तो बोले पढ़ना क्या है, जिससे सारा पढ़ा जाता है उसी को तो पढ़ना है। विवेकानंद ने बहुत ऊंची बात कही। विवेकानंद कहते थे कि मुझे अगर अभी संसार में कुछ फिर से पढ़ाई करनी पड़े तो मैं 2 विषय पढ़ूंगा, एक तो अनासक्ति और दूसरा एकाग्रता। 2 चीज पढ़ ली, सब पढ़ लिया। संसार में आसक्ति जीव को बांधती। आसक्ति नहीं तो आप राज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आसक्ति है तो महाराज एक चदरिया भी फंसा देती है, एक हिरण भी फंसा देता है। तो अनासक्ति और एकाग्रता, ये 2 विषय। महाराज वे महापुरुष जड़ जैसा व्यवहार करने लगे। चलो पढ़ता नहीं छोरा तो खेत में जोत दो, तो जहां बोले यहाँ पानी मोड़ना है वहां पानी तोड़ दे, जहां से पानी तोड़ना है वहां मोड़ दे, जहां बोले खोदना है वहां टेकरा कर दे। घर वालों ने कहा थे एकदम बुद्धू है, बुद्धू, अंदर से खूब समझदार, बाहर से महामूर्ख जैसे। तो घर वालों ने भरत नहीं जड़ भरत नाम दे दिया। बोले अब तू बाबा जी बन जाए, चाहे घर में रहे, रोटियां तोड़ता है। तो खुश हो गए कि चलो बाबा बनने की अब इजाजत मिल गई। तो चल दिए तो कुछ दिन जंगलों में विचरण करते। और वो जमाने में फल फूल की व्यवस्था थी, जंगलात वालों का इतना ये नहीं था, लदे थे फलों से पेड़। तो सिंध सौरभ देश का राजा रहुगण कपिल आश्रम में शांति पाने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में काहर की तकलीफ के कारण उनको बुला के जोत दिया। अब वो चलते चलते मकोड़े या कीड़े दिखे तो वो महापुरुष का हृदय है, सियाराम मई सब जगह जाने, तो कैसे उनको दबा देगा? वो तो फौजी तो नहीं कि बॉर्डर पर धड़ 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 धड़। फौजी भी घर में चलेगा तो मकोड़े से तो बचेगा, मकोड़े को थोड़ी मारेगा वो फौजी, उसका भी तो दिल होता है। तो वो तो महापुरुष थे, वो तो खोजी थे, फौजियों के भी आगे थे, खोजी थे, अपने सोहम को खोजने वाले।
तो कीड़ी मकोड़ी आए तो अपने को उनको बचाने के लिए जरा छलांग मार लेते। तो राजा की खोपड़ी जो उसमें बैठा था डोली में, वहां टकराती। तो राजा उनको डांटता कि हट्टा कट्टा है, कि मानो दुबला है, उठा नहीं सकता, मैं नीचे उतरूंगा तेरे बैंतों से चमड़ा उतार दूंगा। तो क्या समझता है, तो मेरे देश का फल फूल खाता है, मेरे में रहता है, मैं बेघर कराने का मुझे अधिकार। फिर भी इस महापुरुष के चित्त में शोभ नहीं होता था। कैसी ऊंची समझ के धनी थे। कोई कितना भी विकृत डांटे और चित्त में शोभ न होना, ये उपासना की पराकाष्ठा है, सुंदर साधना का फल है। शोभ तो नहीं हुआ, फिर भी कुछ हुआ। क्या हुआ कि महापुरुष के अंतःकरण में हुआ कि ये वही बेटा है जिसको मैंने कोमल कोमल घास खिलाया था और दूध पिलाया था, वो हिरण का बच्चा है। हालांकि शास्त्रीय रीत से तो हिरण के बच्चे को 100 जन्मों की यात्रा के बाद गौ का बच्चा आदि होकर फिर मनुष्य का बच्चा होने के बाद ही ज्ञान का, ईश्वर प्राप्ति का भाग्य खुलता है। लेकिन ये महापुरुष के हाथ का प्रसाद खाया, इसलिए सीधा 100 जन्मों की यात्रा एक ही जन्म में हो गई और राज्य मिला। रहुगण राजा, सिंध सौरभ देश का राज्य होने के बाद भी सत्संग में रुचि बनी रही। ये कोई पुण्य का प्रताप है। शांति पाने के लिए, आत्म शांति पाने के लिए वो जा रहा था। तो ये महापुरुष उसको पहचान गए। तो जैसे बेटा बाप के कंधे पे बैठता और कभी दाढ़ी खींचता और कभी मूछें खींचता तो कभी कान में फूंक मारता है तो बच्चे का बुरा नहीं माना जाता है, ऐसे ही रहुगण राजा चलो मेरे कंधे पे बैठा है, बेटा तो है अपना, हिरण बच्चा है वही चलो जो बोलना है बोलते हैं। उस महापुरुष को शोभ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ हुआ। क्या हुआ कि दया का किरण हुआ, दया उपजी। वो महापुरुष बोले कि राजन कौन किसको मारेगा। एक मिट्टी का पुतला, उस पर रखा हुआ डोली का भार, और डोली में बैठा हुआ दूसरा पुतला। एक पुतला दूसरे पुतले को तोड़ दे या मार दे, इसमें आकाश का क्या बिगड़ेगा। मैं तो चिदाकाश अमर चिदघन चिद स्वरूप आत्मा हूं। तो आकाश को जैसे घड़ा फूटने से आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसे राजन मेरा क्या बिगड़ेगा। बाप रे, ये तो एकदम तत्वज्ञ महापुरुष है जिसको चमड़ा उधेड़ देने की धमकी दे रहे थे, अभी उतरूंगा मार डालूंगा। वो जंप मार के उनके चरणों में गिर पड़े कि भो भो साधो क्षमता, आप मुझे माफ करिए, आपने मेरे लिए अवतार धारण किया है प्रभु। आप दिखते हैं एक साधारण अकिंचन फकीर साधु लंगोटीधारी, लेकिन आप साक्षात शिव स्वरूप है। आपने मेरे उद्धार के लिए लीला की। महात्मा को महात्मा बोला तो क्या बड़ी बात है, सेठ को सेठ बोल दिया तो क्या बड़ी बात है। अरे ये सेठ तो राजा है, तब आपने उसका स्वागत किया। अरे महात्मा तो भगवत स्वरूप है, तब आपने उसका स्वागत किया। फौजी को फौजी बोल दिया तो क्या बड़ी बात है, फौजी को जब खोजी बोलो तब उसका स्वागत हो गया। वो खोजी है, ईश्वर का खोजी है तो बहुत ऊंची बात हो गई। ये तो फौजी है, तो फौजी ऑफिसर है तो क्या हो गया, ये तो सब बोलते हैं। फौजी को फौजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। फौजी को खोजी तो कोई कोई बाबा बोलेगा, और किसका दम है। तो वैसी प्रकार महाराज जड़ भरत के चरणों में गिर पड़ा। तो महाराज मैं सिंध सौरभ देश का राजा हूं, लेकिन देखता हूं कि सोने की थाली में भोजन कर लिया, घूम लिया, खा लिया, आखिर ये शरीर खाक में मिल जाएगा। महाराज मैं बड़ा सुखी हूं बाहर से, लेकिन अंत में क्या। तो उस जड़ भरत ने दया करके कहा कि राजन अहम पूर्वा भरत नामो राजा, तेरा तो सिंध सौरभ एक प्रांत है बबलू, मैं तो पूरे अजनाब खंड का राजा था। तो वो मेरा राज्य नहीं टिका और मैं हिरण के शरीर में झक मार के आया, तो तू बोलता है मैं सुखी हूं, और वैसे तो सब ठीक ठाक है, तो तेरा ठीक ठाक कब तक टिकेगा।
रिटायरमेंट हो जाती तो ऑफिसर का हाल क्या होता है। तो बाहर की सुविधा का मजा भारी पड़ता है, अंतरात्मा का सुख। फिर महाराज ने उपदेश दिया, और जो उपदेश दिया रघुगण राजा को, वाह वाह, जड़ भरत महाराज ने, रघुगण राजा का प्रकाश, मैं जो अपना मैं था वो जागृत हो। नहीं तो रघुगण राजा 10 जन्म और भी कसरत करता तो कुछ नहीं मिलता। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ धोए। नारायण नारायण नारायण, भगवान करे कि भगवान में प्रीति हो जाए, भगवान करे कि भगवत चर्चा, तत्कथनम तत्श्रवणम अन्योन्य तत्बोधनम, उसी परमेश्वर का कथन, उसी का श्रवण, और जब बात चले तो उसी का एक दूसरे के बीच वार्तालाप हो तो दृढ़ होता है, ज्ञान भक्ति रस आता है। वशिष्ठ महाराज इतने महापुरुष फिर भी संतों के साथ सत्संगति करते। मेरे गुरुदेव 93 साल के थे, छोटी उम्र में ईश्वर प्राप्ति तो हो गई, उसके पहले घर में थे तो बाप रे बाप। मेरे गुरुदेव के माँ बाप बचपन में चले गए थे और फिर उस संबंधी के घर में ही पले पोसे, तो उसका करियाने का धंधा था, तो 2 बैलगाड़ियां भरवा के सामान ले आ रहे थे। रास्ते में अकालग्रस्त लोगों को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया कि मानव तो है बेचारे भूखे प्यासे, आ जाओ भाई थोड़ा ले लो आटा गुड़ बुड़ ले। अब वो अकालग्रस्त थोड़ा क्या लेंगे, दोनों बैलगाड़ियां खाली कर दी, बारदान, वो पूरा बारदान गोदाम में डाल के घबराते हुए कि अब तो मार डालेंगे, माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है, ये बुआ जी तो खबर ले लेंगे। बुखार का बहाना करके घर लेट गए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, प्रार्थना करे भगवान तू मेरी लाज रखना, मैं बारदान खाली, घी के डिब्बे भी खाली, शक्कर के भी खाली, आटा भी खाली, चावल के खाली, बारदान। प्रार्थना करते करते अनजाने में जहां से सारी सृष्टियां चलती और शरीर को, उस परमेश्वर में खो गए। वहां दूसरे नहीं तो तीसरे दिन गोदाम जाके खोलता है तो सारे बारदाने भरे हुए, और माल एंट्री किया, बोले बेटा इतना बढ़िया सौदा लाया है, पैसे खोटे तो नहीं। तो लीलाराम घबराए, बोले पैसे भी पूरे हो गए, माल भी पूरा हो गया। बोले बेटा तेरे को मगज का बुखार चढ़ गया है। मगज का बुखार चढ़ गया। बोले नहीं अकालग्रस्त लोग थे इसलिए हमने दे दिया। बोले बेटा क्या बोलता है, अकालग्रस्त लोगों को दे दिया क्या, ये सारे तो चावल भी फर्स्ट क्लास है, वो भी है, मूंग की दाल, हम तो देख के चमक। दुकान गए तो देखा कि वही बारदान भरे भरे। अरे जिसने खाली बारदान भरे हैं मैं उसी को खोजूंगा। बस चल दिए घर से 17-18 साल की उम्र में। और फिर तो योग साधना आदि किए। फिर एक बार एकांत ज्यादा प्रिय था मेरे गुरु जी को, तो जैसे ज्ञानेश्वर ने चबूतरा चला दिया, ऐसे एक बार कुछ विवाद था। सिंधी लोग बोलते थे कि भाई आपने रातों रात हमारी जमीन झूलेलाल साईं के हड़प के आपने उसमें लगा दी, ये ठीक नहीं है। तो मुकदमा चलता था पिछले 40 साल से। अंग्रेज तो चाहते थे कि हिंदू और इस्लाम वाले भिड़ते रहे। आखिर मुसलमानों ने और हिंदुओं ने फैसला किया कि हिंदू अपना संत ले आए, मुसलमान अपना पीर फकीर ले आए, दोनों करामत दिखा दे, जिसकी जीत होगी वो जगह उसकी। तो अला बांधू गला बांधू भूत बांधू प्रेत बांधू डाकिनी बांधू शाकिनी बांधू, और ये टूणे टोटके वाले चपरासी 1000 भी जोर मारे, लेकिन राष्ट्रपति का एक सिग्नेचर 1000 चपरासियों से ज्यादा माना रखता है। तो बहुत सारे टीने टोटके किए उन्होंने। और हमारे गुरुजी का थोड़ा सा ना छोटे शिष्य में बैठे बैठे जब पहलवान मार खा खा कर जब उठता है तो पटक देता है, ऐसे ही उन्होंने मखौलबाजी करते ले, लेकिन चित्त में शोभ नहीं, तो शांत भाव से बैठ।
फिर आँख खोल के सामने पेड़ था, पेड़ को बोला जा, जहाँ सच्ची जगह है वहीं ठहर। तो पेड़ चल पड़ा। पेड़ चल पड़ा तो मुसलमान घबरा, इल्बिल्लाह तौबा, ये तो कोई फकीर अल्लाह। तो आप लीला राम नहीं, आप आज से लीला शाह हमारे भी गुरु है, पीर है। तब से हमारे लीला राम साईं का नाम लीला शाह जी पड़ा। तो ऐसे गुरुदेव के संपर्क से जो मिलता है उसका हम 10 जन्म तक भी साधना करें तो नहीं पा सकते थे। हालांकि बचपन में हमने बहुत पापड़ वेले, बहुत चमत्कार भी दिखे, लेकिन सतगुरुओं के ज्ञान के बिना उस समय लगता था कि बहुत जानते थे, बहुत अच्छा है, बहुत 8-10 साल की उम्र में कुछ ऐसे चमत्कार, ऐसा कुछ हो जाता था, ईश्वर की लीला ईश्वर जाने, लगता था कि अपने में। लेकिन जब गुरुदेव के चरणों में गया था पता चला कि अरे अभी तो कुछ नहीं जानते, तो लगता था बहुत जानते हैं। अब जब थोड़ा थोड़ा जाना तो लगता है कि कुछ नहीं जानते। ये सत्संगीत के बिना गलती नहीं निकलती, सत्संग के बिना गलती नहीं निकलती। इसलिए कबीर जी के वचन को तो हम बहुत आदर से बोलते हैं, कई बार बोलते हैं। कबीरा मांगे मांगना, कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोए, प्रभु दीजो मोहे दो। संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा। मोर निश दिन होए, मोर निश दिन होए, मो घर निश दिन होए, मो घर निश दिन होए। तो अपने घर में, अपने हृदय में रोज सत्संगति होती रहे। सत्संग नहीं होगा तो कुछ संग जरूर होगा। सारा दिन समाधि नहीं लग सकती है, सारा दिन माला नहीं घुमा सकते, सारा दिन ध्यान नहीं होगा। सत्संग के बिना ध्यान में मनोराज होने की संभावना है, समाधि में कल्पना होने की संभावना है। जब सत्संग में बैठेंगे तो व्यवहार काल में भी सत्संग की बातें बड़ी मदद करती है, तो एकांत में भी सत्संग की बातें बड़ी मदद करती है। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी सत्संग करता सबसे ऊंचा है, बड़े कितना जति जोगी तपी हो, लेकिन सत परमात्मा तत्व का सत्संग करने वाले के आगे वे आदर से आके बैठते, लेकिन वो उनमें हीन भाव नहीं होता और सत्संग करने वाले में अहम भाव नहीं आता। ये भी तो सत्संग का प्रभाव है। जो जाने सत्संग प्रभाव, लोक न भेद न आन उपाऊ। सत्संग का प्रभाव बड़ा भारी। सत्संगति किम न करोति पुंसाम, मनुष्य का क्या हित नहीं कर सकती सत्संगति। सुलभा को सत्संगी ने कहाँ पहुंचा दिया। मीरा कहती 68 तीर्थ गुरुजी ना चरणे, गुरुजी री चरण रज उडी उडी लागे मोहे अंग, बेनुडी मने भाग्य मळ्यो सत्संग। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी चांडाल के घर की भिक्षा ठीकरे में खाने को मिले एक टाइम, और सत्संग मिले तो उस स्थान का त्याग नहीं करना चाहिए। अन्य ऐश्वर्य भोग को लात मार देनी चाहिए, क्योंकि ऐश्वर्य भोग तो अंत में नरकों में ले जाएगा और सत्संग सत्य स्वरूप ईश्वर से अभिन्न कर देगा। चंडाल के घर के आपका समझो वहां कोई अप्रोच नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, और मरुभूमि में कोई महापुरुष है और सत्संग मिल रहा है आपको, तो पेट को आहुति देने के लिए फूटे ठीकरे में चंडाल के घर की भी भिक्षा मिले तो खा लीजिए। सत्संग का त्याग मत करिए। सत्संग की ऐसी बलिहारी, ऐसी महिमा। नारायण नारायण। ये हम एकांतवास के दिनों में भी शाम को देखो थोड़ा बहुत सत्संग हो ही जाता है। मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे गुरुदेव 93 साल तक की उम्र थी, एक दिन भी बिना सत्संग के रहे हो। लोग संपर्क में रहते तो हजारों लोग के बीच सत्संग सुनाते, लेकिन अकेले में रहते, हम रहते, एक उनका सेवक रहता, एक दो दूसरे, तो हम सत्संग करते और गुरुजी सुनते थे। हम शास्त्र पढ़ते हैं और गुरुजी सुनते थे। अभी भी राम सुखदास जी महाराज है, 100 साल की उम्र है। सुबह 5 बजे भी उनको देखो तो स्वाध्याय, 8 बजे भी स्वाध्याय,
सत्संग, फिर शाम को 4 बजे, 3 टाइम सत्संग। 100 साल की उम्र है तब भी, और बड़े हंसते खेलते प्रसन्न चित्त है। सत्संग से जो चित्त में रस आता है, आनंद आता है, उससे तो कई आरोग्य के कण बन जाते हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। भगवान नाम जपने से जैसे हमारे रक्त वाहिनियों में, चित्त में इसका सात्विक प्रभाव पड़ता है, ऐसे सत्संग के विचारों से भी बहुत लाभ होता है। जो सत्संगी नहीं है उसे आरोग्य के लिए कैप्सूल खाने पड़ेंगे, इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। सत्संगी है तो आरोग्य का रस ऐसे ही बनता रहेगा। जो सत्संगी नहीं है उसे ज्ञान के लिए पोथे थोथे खोपड़े में रटने पड़ेंगे, और जो संत पुरुष है उनका ज्ञान का दरिया ऐसे ही छलकता रहेगा। जो सत्संगी नहीं है उसे खुशी के लिए क्लबों में, शराब में, कबाब में, नाच गानों में जाकर सुख खोजना पड़ेगा। और जो सत्संग से तृप्त है वो अपने आप में ही गोता मार के आनंदित हो जाते हैं। कितनी स्वतंत्रता है। ओम नारायण 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 नारायण।